फ्रेंड्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट कंप्लीट कराएंगे। 5 years ago, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उन्होंने हमसे फाइंड करने को क्या कहा है। उन्होंने क्या पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो जो चीज़ वो पूछेंगे हम उसको ही मान लेंगे। यानी लेट हम किसके लिए लिखेंगे? जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है हमें? उनकी प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी कितना है? x। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की आयु कितनी हो गई? y। यहाँ पे हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखेंगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि उन्होंने वर्तमान आयु पूछी है तो हम वर्तमान आयु ही मानेंगे। वर्तमान आयु x है और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। अब हमें क्या करना है कि इनकी वर्तमान आयु y हो गई। अब यदि हम इंग्लिश मीडियम के अनुसार यदि उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आफ्टर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, कि हम यहाँ पे क्या लिखें। तो इसके लिए जब विल बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? भविष्य में। तो भविष्य में अपनी आयु बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा कि 5 साल बाद जैकब की आयु कितनी होगी? x + 5। और उसके बेटे की आयु कितनी होगी? y + 5। क्योंकि बिल भी लिखा है, हिंदी मीडियम में तो साफ लिखा है उन्होंने कि 5 वर्ष बाद है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में लिखा नहीं है, इसलिए बिल भी से क्या हो गया? होगी। अब जो पिता की आयु है, जैकब की आयु है, वह अपने बेटे की आयु की कितनी है? 3 टाइम। 3 टाइम है तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 5 = 3 का y में किया तो 3y, और 3 का 5 में किया तो 15। अब x एज इट इज रहेगा, 3y जब LHS में आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, 15 एज इट इज रहेगा, और 5 जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। हमारा इक्वेशन क्या बन गया यहाँ पर? x - 3y = 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसके सेकंड इक्वेशन में फिर हम वही क्या लेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन्होंने आगे क्या कहा है कि 5 साल पहले, पहले का मतलब क्या है? एगो मतलब आज हमारी आयु जितनी है उसमें से भी हम माइनस करते हैं, तो x में से भी हम माइनस करेंगे। यानी कि 5 साल पहले जो जैकब की आयु है वो उसके सन की, उसके बेटे की आयु की कितनी हो जाएगी? उन्होंने क्या कितनी थी? 7 थी। 7 टाइम यानी कि 7 गुनी थी। तो x - 5 = यहाँ पर आ जाएंगे 7y, और यहाँ आ जाएंगे 35। इनका मल्टीप्लाई किया तो अब इसको इक्वेशन में कैसे रखेंगे? 7y इधर आ गए तो माइनस के हो गए, 35 एज इट इज, ये माइनस के हैं तो इधर आकर के प्लस के हो गए। x - 7y = माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 30, जो हो गया इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? x - 3y = 10। सेकंड हो गया x - 7y = -30, जो हो गया सेकंड इक्वेशन।
अब हम उसी तरह से इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, x माइनस 3y इजिकल टू 10। तो x हमारा यहाँ का यहीं रहेगा, 10 जे माइनस के हैं तो इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 3y जे हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम पहले की तरह ही हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अब इसकी वैल्यू लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 क्या था हमारा, x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 30। x के प्लेस पे हमने क्या वैल्यू रख दी इसकी, 10 प्लस 3y, माइनस 7y एज इट इज आ गए और माइनस 30 भी एज इट इज आ गए। अब हमें आगे क्या करना है कि 3y प्लस के हैं, 7y माइनस के हैं, तो जे प्लस माइनस माइनस 4y माइनस के हो जाएंगे, 30 एज इट इज हमने उतार लिए माइनस के, और जे 10 इधर प्लस के हैं तो इधर आकर के माइनस के हो गए, तो जो हो गया माइनस 4y इजिकल टू माइनस 40। अब इस माइनस से हमने क्या किया, इस माइनस को कैंसिल कर दिया। अब y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 40/4 यानी 10 आ गए, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आई हमारी 10। अब क्या करना है, जब हमारी y की वैल्यू 10 आ गई तो फिर हम वापस वही करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे, समीकरण किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या था, x माइनस x इजिकल टू 10 प्लस 3y, x के प्लेस पे x आ गया, 10 के प्लेस पे 10, 3 के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे y की वैल्यू आ गई। x इजिकल टू कितना हो गया 10 और 3 10 जा कितने हो गए 30, यानी x क्या हो गया 40। ये हमारी x इजिकल टू 40 आ गया और y इजिकल टू क्या आया था 10, यानी कि x हमने क्या माना था, जैकब की एज, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x इजिकल टू, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, हमने प्रेजेंट एज ही मानी थी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है, एज 40 ईयर्स। y हमने क्या मानी थी, जब हमने कहा था कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ y क्या थी, सन की जो थी वो क्या थी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी आ गई 10 ईयर्स। अब यदि आप चाहो इसकी जांच करना या इसको चेक करना, तो इसकी दोनों को इसमें से यदि आपने इसको माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, इसकी 3 टाइम हो गई, और फर्स्ट इक्वेशन अपना क्या बना था x माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10, और 3 में आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गई, y की वैल्यू ये थी, तो y में अपन ने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गई, तो 30 इजिकल 30 और 10 मिलके कितने हो गए दोनों 40 में से यदि 30 का x की वैल्यू 40 है, उसमें से 30 माइनस हो गए तो 10 आ गए। हिंदी मीडियम इसमें आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, x इजिकल टू जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष। यहाँ पे आप वर्ष हो तो वर्ष, रुपीज हो तो रुपीज, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब आपको लिखना जरूरी होता है, नहीं तो इसका हाफ मार्क्स कट जाता है। y इजिकल टू जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु,
कितनी है? 10 वर्ष। ये आपका 3 का 5th सम कंप्लीट हो गया, आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।